Hello guys, welcome to my channel English Hub Academy, and today we are going to learn about 20 vocabularies without wasting time. Okay, so now we are going to start. Our first vocabulary is displease. Displease का मतलब होता है नाराज़ करना. Let's have two examples. क्या मैंने आपको नाराज़ कर दिया? Did I displease you? Second example, वह आपको रोज़ाना नाराज़ करता है. He always displeases you. Let's talk about second example. Second example is invade. Invade का मतलब होता है हमला करना. Let's have two examples of invade. Our first example is वह हम पर हमला कर रहा है. He is invading on us. Second example is आप इंसानों पर हमला करते हो. You invade on people. इट इज़ आवर थर्ड वोकेबलरी प्रीच. प्रीच का मतलब होता है प्रचार करना. इसका पहला एग्जाम्पल है आप अपने यूट्यूब चैनल का प्रचार कर रहे हो. यू आर प्रीचिंग योर यूट्यूब चैनल. इट इज़ आवर फोर्थ वोकेबलरी ओ. ओ का मतलब होता है कर्जदार होना. वह आपके पैसों की कर्जदार है. शी ओज फॉर योर मनी. इट इज़ आवर फिफ्थ वोकेबलरी ऑन. ऑन का मतलब होता है अपनाना. इसका एग्जाम्पल है वह आपको जल्द ही अपना लेगी. शी वुड ऑन यू सून. इट इज़ नंबर 6 ग्रोन. ग्रोन का मतलब होता है कराहना. लेट्स हैव एग्जाम्पल्स ऑफ इट. कोरोना के मरीज दर्द से कराह रहे हैं. पेशेंट्स ऑफ कोविड-19 आर ग्रोविंग विथ पेन. आर नेक्स्ट वोकेबलरी इज़ लीप. लीप का मतलब होता है उछलना. लेट्स हैव एग्जाम्पल्स ऑफ इट. आप अपने घर की वजह से उछल रहे हो. यू आर लीपिंग बिकॉज ऑफ योर होम. नेक्स्ट वोकेबलरी इज़ ओवरकम. ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना. लेट्स हैव एग्जाम्पल्स ऑफ इट. बस इसकी बीवी इस पर काबू पा सकती है. हिज वाइफ ओनली कैन ओवरकम ऑन हिम. नेक्स्ट वोकेबलरी इज़ ट्रम्बल. ट्रम्बल. लेट्स हैव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रम्बल. तुम भौंकते हुए कुत्तों की वजह से कपकपा रहे हो. You are trembling because of barking dogs. So next vocabulary is snore. Snore का मतलब होता है खराटे लेना. Let's talk about the example. आपको सोते हुए खराटे नहीं लेने चाहिए. You should not snore while sleeping. हमारी अगली vocabulary है graze. Graze का मतलब होता है खरोचना. इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. इससे बचकर इससे आपको खरोच लग जाएगी. यू वुड गेट ग्रेज्ड. बी केयरफुल फ्रॉम इट. नेक्स्ट वोकेबलरी इज क्लिंग. क्लिंग का मतलब होता है चिपटना. मुझे देखकर वह बच्चा मुझसे चिपट गया. हैविंग सीन मी दैट चाइल्ड क्लंग टू मी. आवर नेक्स्ट वोकेबलरी इज कंसील. कंसील का मतलब होता है छिपना. लेट्स हैव एग्जाम्पल्स ऑफ इट. क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आर यू कंसीलिंग समथिंग फ्रॉम मी? और हमारी अगली वोकेबलरी है स्टैब. स्टैब का मतलब होता है छुरा घोंपना. लेट्स हैव एग्जाम्पल्स ऑफ इट. उसने अपने दोस्त के छुरा भोंक दिया. शी स्टैब्ड हर फ्रेंड. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट वोकेबलरी स्विंग. स्विंग का मतलब होता है झूलना. एग्जाम्पल ऑफ इट. क्या आप मुझे अपने साथ झूलने दोगे? विल यू लेट मी स्विंग विद यू? और नेक्स्ट वोकेबलरी इज स्टिंग. स्टिंग का मतलब होता है डसना. लेट्स हैव एग्जाम्पल ऑफ इट. यह सांप आपको डस सकता है. दिस स्नैक कैन स्टिंग यू. दिस इज आवर नेक्स्ट वोकेबलरी फ्राइटन. फ्राइटन का मतलब होता है डराना. लेट्स हैव वन एग्जाम्पल ऑफ इट. मुझे मत डराओ. डू नॉट frighten me. Our next vocabulary is float. Float का मतलब होता है तैरना, नए इंसान का. Let's have example of it. कैसे आप काले पानी में तैर सकते हो? How can you float in the black water? Our second last vocabulary console. Console का मतलब होता है दिलासा देना. Let's have one example of it. मुझे दिलासा देना बंद करो. Stop consoling me.
एंड नाउ इट इज़ आवर लास्ट वोकैबुलरी, इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। लेट्स हैव एग्जाम्पल ऑफ इट। क्या उसने आपके सामने सलमान खान की नकल की? Did he imitate of Salman Khan in front of you? So finally this 20 vocabulary has done. I hope these vocabulary will help you in your conversation, whatever you do with your friends. So keep learning these vocabularies, it will help you really. And see you in the next video. Do like this video and subscribe my channel and turn on the notification bell. एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।